तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस सबसे पहले डैमेज कंट्रोल की बात करते हुए, यानी कि बेली, इयो स्काई और डकोटा काई की लास्ट ड्राफ्ट प्रेडिक्शन मैंने वीडियो डाली है। वहां पे मैंने आपको कहा है कि इनका जो स्प्लिट हो सकता है एंड इसको लेके अपडेट भी आई है गाइस। विंस मैकमैन का जो माइंडसेट है वो बिल्कुल क्लियर है इनको लेके, एंड वो है कि इनको जो है अलग अलग करना है। अब अलग क्या ये तीनों एक दूसरे से होंगी, यानी कि क्या बेली अलग होंगी, क्या इयो स्काई अलग होंगी, या फिर डकोटा काई अलग होंगी, या फिर इयो और डकोटा एक साथ रहेंगी और सिर्फ बेली अलग होंगी, इसको लेके कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। लेकिन आई रियली होप कि ये फैक्शन अब स्प्लिट हो जाए, क्योंकि जब ये फैक्शन आई थी समर स्लैम के अंदर तो इसके अंदर था वो कि हाँ भाई ये फैक्शन बहुत बड़ी हो सकती है, आगे जाके नाम कमा सकती है। एंड लेकिन धीरे धीरे जाके जो है भाई इस फैक्शन में हमें चीज़ें सही देखने को नहीं मिली, मोमेंटम डाउन हो गया, डल हो गई फैक्शन, एंड अब स्प्लिट करना ही एक बेटर डिसीजन होगा मेरे हिसाब से। बेली जो है मोस्ट प्रोबेबली अलग जाएंगी, एंड बेली एक मेगा स्टार है, सो मेरे हिसाब से उनको अपने खुद के इंडिविजुअल करियर पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। WWE अब शायद वही करेगी, तो इनका जो स्प्लिट है गाइस वो बिल्कुल वर्ज पे काफ़ी जल्द इनका स्प्लिट आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, रोमन रेंस की बात करते हैं। रोमन रेंस ने कोडी रोड्स को रेसलमेनिया के अंदर हराया, कितने सारे फैंस के दिलों को तोड़ा, एंड कई सारे लोग बोर भी हो चुके हैं रोमन रेंस से, बट स्टिल करंट चैंपियन रोमन रेंस ही हैं। अब इस चीज़ के ऊपर कर्ट एंगल बात करते हैं, ये ओपिनियन है, तो आप लोग बताना कि आपके हिसाब से क्या कर्ट एंगल सही कह रहे हैं या फिर नहीं। कर्ट एंगल कहते हैं कि रोमन रेंस का रेसलमेनिया में जीतना एक बुरा डिसीजन था, वहाँ पे कोडी को जीतना चाहिए था, क्योंकि कर्ट एंगल को लगता है कि अब जो है फैंस रोमन से बोर हो जाएंगे। अगर अभी नहीं भी हुए हैं तो ये साल एंड होते होते अगर रोमन नहीं हार रहे हैं तो वो पक्का बोर हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मानना है कि रोमन अगर हारेंगे तो रेसलमेनिया में ही, एंड अब रेसलमेनिया 39 में रोमन नहीं हारे, डैट मीन्स कि अब अगले साल रेसलमेनिया में हारेंगे। तो ऐसे में यही कहते हैं कर्ट एंगल कि यहाँ पे हरा देना चाहिए था, कोडी को चैंपियन बनाना था, क्योंकि रोमन का ये जीतना अब एक साल और अगर वो कैरी करेंगे चैंपियनशिप को तो लोगों को काफ़ी गुस्सा दिलाएगा, लोग फ्रस्ट्रेट होंगे, इरिटेट होंगे, रोमन के लिए काफ़ी बेकार चीज़ हो जाएगी। तो आप लोग कमेंट करके बताना आपके हिसाब से क्या कर्ट एंगल सही कह रहे हैं, क्या रोमन को रेसलमेनिया में नहीं जीतना चाहिए था या फिर जीत के सही हुआ। ये बहुत डिबेटेबल टॉपिक है, तो आप अपने थॉट्स इसके रिगार्डिंग बता सकते हो। ऑलरेडी हम लोग इसके बारे में बहुत ही बात कर भी चुके हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, वीर महान की बात करते हैं, एंड वंस अगेन वीर महान इज कमिंग। वो क्या मीम बन गया था भाई, वीर महान इज कमिंग टू रॉ। कोई कह रहा था कि साइकिल से आ रहा है, कोई कह रहा था रिक्शा से आ रहा है, लेकिन वीर महान काफ़ी लेट कर गए थे आने में। उसके बाद आए भी तो भाई कुछ चीज़ें सही नहीं हुई इनके साथ, कुछ वीक्स परफॉर्म किया इन्होंने, उसके बाद NXT में चले गए, उसके बाद वहाँ से भी गायब हो गए। तो वीर महान के साथ चीज़ें सही नहीं चली, लेकिन अब वीर महान वापस आने के लिए रेडी हैं। वीर महान ने ट्वीट किया है, आई एम कमिंग, सी यू सून, यानी कि ये कहते हैं कि मैं आ रहा हूँ, बहुत जल्दी तुम लोगों को देखता हूँ, यानी कि तुम लोगों से मिलता हूँ, तुम्हारे टेलीविजन पे आता हूँ। ये कुछ कहना है वीर महान का। अब क्या ये मेन रोस्टर की बात कर रहे हैं या फिर NXT की? लोग यहाँ से गेस कर रहे हैं कि ड्राफ्ट का पार्ट होंगे वीर महान, एंड उसके बाद वीर महान मेन रोस्टर पे आएंगे। स्पेशली विंस मैकमैन कंट्रोल के अंदर आए तो विंस मैकमैन मे भी वीर महान को भी ला सकते हैं, क्योंकि वीर महान को विंस नहीं लाया था, एंड वो वीर महान इज कमिंग टू रॉ, ये विंस मैकमैन की ही देन थी। ट्रिपल एच ने आने के बाद वीर महान को डाल दिया था NXT के अंदर, तो शायद वीर महान वापस आ सकते हैं मेन रोस्टर में, क्योंकि कंट्रोल के अंदर विंस मैकमैन है, एंड टीज भी आ चुका है वीर की तरफ से। आगे बढ़ते हैं, अगली स्टोरी है इजराइल एडेसानिया को लेके। आज UFC के अंदर गाइस इजराइल एडेसानिया का मैच था, जहां पे कि वो जीत गए, एंड यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को क्यों कवर कर रहे हैं, इसलिए नहीं क्योंकि UFC WWE मर्ज हो चुकी है, इसलिए गाइस क्योंकि इजराइल एडेसानिया ने ट्रिपल एच को ट्रिब्यूट दिया है अपने मैच के एंट्रेंस के दौरान। इससे पहले भी इजराइल एडेसानिया एक बार दे चुके हैं अंडरटेकर को ट्रिब्यूट, वो भी मैंने आपको दिखाया था लास्ट ईयर, आई गेस, हाँ लास्ट ईयर हुई थी ये चीज़, एंड अभी फिर से गाइस तो इजराइल एडेसानिया ने क्या किया है, एंट्रेंस के टाइम वो जो ट्रिपल एच पानी फेंकता अपने मुंह से, वो वाला एक्शन यहाँ पे परफॉर्म किया है इजराइल एडेसानिया ने, एंड आप लोग देख सकते हो ये वाली फोटो। तो इजराइल एडेसानिया काफ़ी तगड़े वाले WWE फैन दिख रहे हैं, एंड लास्ट टाइम अंडरटेकर को ट्रिब्यूट दिया था, यहाँ पे ट्रिपल एच को दे रहे हैं। तो क्या ये हिंट कर रहे हैं आगे WWE में आने के लिए, क्योंकि लास्ट ईयर रूमर्स काफ़ी उठी थी कि इजराइल एडेसानिया आने वाले टाइम के अंदर WWE में आ सकते हैं, एंड फिर से यही बातें हैं कि इजराइल एडेसानिया का इंटरेस्ट है WWE के अंदर आने के लिए, क्योंकि इन्होंने खुद से लास्ट ईयर कहा था कि मैं आना चाहता हूँ। आगे बढ़ते हैं, अपनी आखिरी स्टोरी है ब्रॉक वर्सेस कोडी को लेके। मैसिव अपडेट है गाइस, ब्रॉक वर्सेस कोडी एक नो होल्ड्स बार्ड मैच हो सकता है, एक लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच हो सकता है, एंड एक सिंगल्स नॉर्मल मैच भी हो सकता है, यानी कि 3 मैचेस की जो है गाइस इनकी सीरीज होगी, इनकी ये फ्यूड होगी। एंड क्या अपडेट है मैं आपको दिखाता हूँ, हालांकि बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड सोर्स से नहीं है, लेकिन अब है तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये वाली स्क्रीनशॉट आप लोग देख सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे बताया गया है कि सोर्सेज का कहना है कि जो मैच है वो 3 मैच होगा ब्रॉक और कोडी का, एक बैकलेस के अंदर, एक किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग के अंदर, एक समर स्लैम में। बैकलेस के अंदर कोडी रोड्स जीत जाएंगे मैच को वायर डिस्क्वालिफिकेशन, किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग में ब्रॉक लेसनर जीतेंगे, वो एक नो होल्ड्स बार्ड
मैच होगा एंड देन समर स्लैम में होगा लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच, जिस मैच के अंदर कोडी रोड्स हरा देंगे फाइनली ब्रॉक को, यानी कि इस 3 मैचेस की सीरीज़ में 2 कोडी जीतेंगे, 1 ब्रॉक जीतेंगे। तो ब्रॉक के फैंस के लिए अपसेटिंग न्यूज़ है, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि एंड में कोडी ही जीतेंगे इस फ्यूड के अंदर। एंड ब्रॉक लेसनर लास्ट समर स्लैम में भी रोमन रेंज से लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच ही लड़ रहे थे, यहाँ पे भी यही कुछ रिपोर्ट किया जा रहा है। सो लेट्स सी गाइस ये चीज़ एक्चुअली में रियल होती है या फिर नहीं होती है, अभी के हिसाब से ये कुछ माना जा रहा है। बाकी ये मैचेस हो जाएंगे तो भाई भयंकर मजा आ जाएगा। इस वीडियो के लिए यही अपडेट्स थे। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे, दोनों के लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफेयर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।